हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 इसका जो बीएड 101 इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और पूरा यूनिट वाइज बीएड 101 से लेके 105 तक यूनिट वाइज जो नोट्स आपको चाहिए तो ओनली 500 रुपीज़ पे ये नोट्स मिल जाएगा। इसमें मतलब कैसे तो सब चीज़ें कवर है। साथ ही साथ आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके ऊपर काम चल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पे जितना मतलब लिखना चाहिए उसी हिसाब से मैंने रखा है। तो आप लोग ये सब खरीद लो और इससे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप सबको एग्ज़ाम पे। और एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये जनवरी महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको कैसे 500 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। सो देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था बीएड 101 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कॉग्निशन, इस पे मार्क्स है 2 मार्क। तो देखो हम लोगों ने लिखा, देखो कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड सेंस। तो कॉग्निशन का मतलब क्या है, ये मेंटल एक्शन है या प्रोसेस ऑफ एक्वायर करना नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग थ्रू, कैसे हम लोग ये सब एक्वायर करेंगे, थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस या सेंस से। देखो इट एनकम्पासेस वेरियस फंक्शन सच एज परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें है। कॉग्निशन शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कॉग्निशन क्या करता है, शेप करता है हमारे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, गाइडिंग हाउ वी इंटरेक्ट विथ आवर एनवायरमेंट एंड मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें मतलब इस पर 2 मार्क्स आपका हो जाएगा। अच्छा देखो नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्राइब इन डिटेल पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एंड डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो इस पे देखो हम लोग लिखे, जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल चेंज एज दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। देखो पियाजेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होकर्स, तो कितने स्टेज पे, 4 स्टेजेस पे, इज बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन। तो हर कोई मतलब कह सकते हैं जो स्टेजेस है वो बिल्ड होता है प्रीवियस जो स्टेजेस होता है इसके ऊपर। तो द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। सेंसोरी मोटर स्टेज, ये 0 to 2 years ऐसे लिख देना आप लोग। इन दिस स्टेज इसका कुछ स्पेशलिटी आप लोग देना, चिल्ड्रन लर्न अबाउट वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एक्शन, जैसे लुकिंग, टचिंग या सकिंग करके। की फीचर्स ऑफ द स्टेज इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इस पे आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, which is the understanding that object continues to exist even when they are not visible. नंबर 2 देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 3 to 7 years। ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बोलिकली, ये सिम्बोलिकली मतलब कह सकते हैं स्टार्ट करते हैं सोचना, यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट, हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल इंट्यूटिव एंड ईगोसेंट्रिक, दे हैव डिफिकल्टी टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर्स, ये भी लिख देना आप लोग। और मैंने इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया तो उस पर से भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखने से भी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो है नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये 7 to 11 years। तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, दे गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो दे आर एबल टू क्लासीफाई, वो क्लासीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एमोंग देम, बट देयर थिंकिंग इज स्टिल टाइड इन टू कॉन्क्रीट, क्योंकि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। एंड टंजिबल सिचुएशन रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इसका 11 years एंड अप। तो देखो द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज मार्क्स द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एडोलेसेंट एंड एडल्ट बिगिन टू थिंक लॉजिकली, अभी लॉजिकली बिगिन शुरू हो जाता है, जैसे हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, दे कैन सिस्टमेटिकली प्लान फॉर द फ्यूचर, थिंक साइंटिफिकली एंड यूज डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी याद रखना। अच्छा, पियाजेट सजेस्टेड सेवरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो, तो इस पे स्कीमा से
A schema describe both mental and physical action and involved in understanding and knowing. देखो इस पे देखो, schemas are categorized knowledge that helps us to interpret and understand the world. उसके बाद देखो assimilation, उसके बाद देखो accommodation और देखो equilibration. तो ये सब चीज़ें आप लोग लिख देना एज इट इज़. देखो assimilation, the process of taking new information into our already existing schemas is known as assimilation. एकोमोडेशन, इस पे देखो अनदर पार्ट ऑफ द एडाप्टेशन इज द एबिलिटी टू चेंज, मतलब ये चेंज हो जाता है जब मतलब नया नॉलेज आता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकोमोडेशन. इक्विलिब्रियम, देखो एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, एसिमिलेशन एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट न्यू नॉलेज, जिसको मतलब एकोमोडेशन, इसको बैलेंस बोलेंगे हम लोग एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन के बीच पे. सो लास्ट पे कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे. देखो अच्छा, पियाजेट थ्योरी एम्फेसाइज द चिल्ड्रन मूव थ्रू दिस स्टेजेस एट देयर ओन पेस, एक पेस पे चलता है. दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. देखो हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर मच मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग प्रोसेस. अच्छा, जिन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ मैनी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, तो ये लिखेंगे हम लोग. इस पर क्या होता है, एडाप्टेटिव इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स डेवलपमेंट लेवल, या कैसे नंबर जो 2 है, प्रायोरिटाइजिंग लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, या नंबर 3 मैचिंग चैलेंजेस टू द चिल्ड्रन एबिलिटीज़, एंड नंबर 4 क्रिएटिंग ए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट. तो इसका जो मैंने लिखा है वो लिख सकते हो आप लोग, और इसको सीख लेना आप लोग ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और नोट्स ले लो, बहुत हेल्प मिलेगा आप सबको. थैंक यू सो मच.